हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक पॉइंट। कुछ बेसिक पॉइंट इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सा बेसिक पॉइंट स्टार्टिंग का पॉइंट होता है। अगर वो नहीं जान पाएंगे तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि एक टॉपिक आता है डोमेन। डोमेन जानना बहुत ज़रूरी होता है। डोमेन होता है कि एक फंक्शन होता है, आप लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन में डोमेन पढ़ना होता है और रेंज पढ़ना होता है। तो डोमेन के बारे में हम सिंपल सा ब्रीफली शॉर्टकट में बताना चाहेंगे कि जब कोई फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू आपका साइन एक्स हो गया, एक फंक्शन हो गया, या लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक फंक्शन हो गया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो गया, वाई इक्वल टू साइन एक्स। ये दो तरह से लिख सकते हैं। कोई फंक्शन होता है तो फंक्शन में पूछा जाता है कि डोमेन और रेंज क्या होगा। दो चीज़ निकालते हैं, डोमेन और रेंज। एक डोमेन होता है, एक रेंज होता है। तो फंक्शन को दो तरह से लिखते हैं। तो हम लोग सिंपली ग्राफिकली समझते हैं कि डोमेन रेंज क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो समझेंगे, हम लोग सिंपल सा ग्राफ बनाएंगे। वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है, सिंपल सा समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर इधर होता है x होता है, इधर x डैश होता है, ऊपर में आपका y होता है और नीचे y डैश होता है। यहाँ पर 0.00 होता है। तो जो सिंपल सा जो साइनस का जो ग्राफ होता है, इस तरह से ग्राफ हम लोग बनाते हैं। जो ग्राफ अगर वैल्यू पुट करके बनाएंगे तो इस तरह से ग्राफ साइनस का बनता है। ठीक है, तो इस तरह से बनता है जो ग्राफ आपका साइनस का। तो यहाँ पर 0.0 होता है। जो यहाँ पर पीक वैल्यू होता है, यहाँ π/2 बोलते हैं। यहाँ पर आपका होता है पाई, यहाँ पर होता है 3π/2 और यहाँ पर होता है 2π। इस तरह से बढ़ते चला जाता है। इधर भी आपका होता है, यहाँ पर होता है -π/2, यहाँ पर -π होता है, यहाँ पर -3π/2 होता है और यहाँ पर होता है 2π होता है। इस तरह से ग्राफ बढ़ते चला जाता है। तो ऊपर में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है आपका -1 होता है, नीचे वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ पर जो डोमेन कहा जाता है, जो एक्स एक्सिस के लोग जितना दूर तक जाता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। जो ग्राफ एक्स एक्सिस के लोग जितना दूर तक फैला हुआ, एक्सपेंड किया हुआ है, उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। तो डोमेन जो होता है, लेते हैं ग्राफ में अलोंग एक्स एक्सिस, जो डोमेन लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं हम लोग। और जो रेंज होता है आपका, जो ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ जितना फैला उसको रेंज लेते हैं। तो रेंज होता है अलोंग वाई एक्सिस। अब सिंपल ग्राफ से बता सकते हैं कि जो रेंज होता है वो कितना होगा, डोमेन कितना होगा आपका। सिंपल तरीके से समझते हैं, डोमेन कितना होगा आपका। तो डोमेन जो निकालेंगे हम इसके ग्राफ का होता है, इधर आपका ग्राफ बढ़ते 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 इधर चला जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक, इधर चला जाएगा -इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ग्राफ का कोई अंत नहीं है, कहाँ तक चला जाएगा, जहाँ तक इच्छा वहाँ तक जा सकता है। लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी आपका होता है। तो इसको बोलते हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। उसका ये क्या हो गया आपका, ये डोमेन हो गया। या इसी को सिंपल भाषा में बोलते हैं, इसको आर से इंडिकेट करते हैं, मतलब रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कि -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी के जो बीच का सब नंबर लेना है उसी को रियल नंबर बोलते हैं, या -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी बोलते हैं। डोमेन हो गया। अब रेंज क्या हो जाएगा आपका, जो आपका रेंज होता है वाई एक्सिस के लोग होता है, उसी को रेंज बोलते हैं। तो वाई एक्सिस के लोग देखिए, तो वाई से मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। तो इसका क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में होगा। इस तरह से इसका ब्रैकेट होगा। इस तरह से -1 से +1 के बीच में आपका होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू 10x। y इक्वल टू हम लोग 10x लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कैसे इसका डोमेन रेंज निकालेंगे, तो सिंपल से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने से हम लोग को क्लियर हो जाता है कि इसका डोमेन और रेंज क्या होता है। तो सिंपल से लोग y का जब ग्राफ बनाएंगे वैल्यू पुट करके, तो ग्राफ इसका सिंपल सा इस तरह से ग्राफ बनता है, जिसका वैल्यू होता है π/2 पर इन्फिनिटी होता है और -π/2 पर इन्फिनिटी होता है। अब वैल्यू पुट करें, देखेंगे इस तरह से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका इस तरह से इन्फिनिटी पर जाके मिलता है लाइन। इस लाइन आपका इन्फिनिटी पर जाके मिलेगा। तो सिंपल सा ग्राफ बता सकते हैं, इसका डोमेन क्या होगा। तो y इक्वल टू 10x का जो डोमेन होता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में इसका डोमेन होता है। -इन्फिनिटी से -π/2 से
प्लस π/2 के बीच में होता है। तो यहाँ पर आपका जो होगा -π/2 से +π/2 के बीच में हुआ। रेंज क्या होगा इसका? रेंज इसका होगा आपका कि इधर जो ग्राफ ऊपर उठते चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, नीचे कहाँ तक जाएगा पता नहीं, तो रेंज इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं ना, लाइन बहुत दूर तक जाएगा, दूर तक जाते चला जाएगा, तो जहाँ तक जाएगा इसको अनंत बोलेंगे, इधर बोलेंगे अनंत बोलेंगे। तो ऊपर जा रहा है पॉजिटिव में अनंत और नीचे जा रहा है निगेटिव में अनंत, तो इसका हो जाएगा आपका -∞ से +∞ के बीच में इसका रेंज होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि डोमेन रेंज समझ में आ गया कि जो एक्स एक्स की अलोंग जो होता है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो होता है वो रेंज डोमेन होता है, और जो वाई एक्सिस के अलोंग होता है उसे रेंज डोमेन बोलते हैं। जो एक्स एक्स के अलोंग होता है वो डोमेन होता है, जो वाई एक्सिस के अलोंग होता है वो रेंज होता है। इस तरह समझ में आया? अब चलते हैं कुछ ब्रैकेट से रिलेटेड। ब्रैकेट का बहुत लोग को देखते हैं कन्फ्यूजन होता है कि ब्रैकेट में कभी ब्रैकेट ओपन होता है, कभी क्लोज होता है, कभी आधा क्लोज आधा ओपन होता है। इसका मतलब को थोड़ा समझते हैं कि ब्रैकेट में क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, इसको बोलते हैं ब्रैकेट के बारे में, इसको ब्रैकेट के बारे में समझना प्रयास करते हैं कि ब्रैकेट इस तरह का लगाता है। इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या था? जैसे कोई नंबर दिया हुआ है 2,3, तो ये हो गया क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होता है? कहीं कहीं लिखा रहता है 2,3 इस तरह से रहेगा, कहीं लिखा रहेगा 2,3, कहीं कहीं लिखा रहता 2,3 लिखा रहता है तो ऐसे रहेगा आपका। अब कहीं कहीं लिखा रहता 2,3 इस तरह से रहता है, या ऐसे रहेगा। बहुत तरह का तरीका होता है, तो एक एक चीज़ को हम लोग क्लियर अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्लोज ब्रैकेट में जैसे 2,3 दिया हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। 2,3 दिया हुआ है, जो 2,3 दिया हुआ तो सिंपल सा नंबर लाइन पर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो जो 2,3 का मतलब होता है कि 2 और 3 का सभी अंदर का पॉइंट, 2 और 3 के बीच का सभी पॉइंट लेना है, और साथ में 2 भी लेना है और 3 भी लेना है। 2 और 3 है तो 2 और 3 के सभी पॉइंट लेते हैं, और साथ में 2 और 3 दोनों को भी लेते हैं। अब देखिए दूसरा जो आपका है पॉइंट आता है 2,3 इस तरह से ब्रैकेट रहता है, या कहीं कहीं लिखा रहता है 2,3 ऐसे ऐसे लिखा रहता है। इस तरह से रहे चाहे इस तरह से, दोनों सेम आपका है, ठीक है। तो इस तरह से रहता है। इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर आपका रहेगा, तो यहाँ पर दिया रहेगा 2,3, तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज, जब भी क्लोज ब्रैकेट रहता है मतलब कि बीच का सभी पॉइंट तो लेंगे लेंगे, साथ में 2 और 3 भी लेंगे। यहाँ पर इधर क्लोज ब्रैकेट इधर ओपन ब्रैकेट है, तो क्लोज ब्रैकेट मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट लेना है, लेकिन 3 पॉइंट को छोड़ देना। 3 पॉइंट को छोड़ते तो इस तरह से हम लोग लेते हैं, तो यानी कि 2 से स्टार्ट करना, सब पॉइंट लेना, लेकिन 3 नहीं लेना। 3 से पहले का सब लेना है, लेकिन 3 को नहीं लेना है। अब देखिए अगला स्टेप चलते हैं हम लोग कि ऐसे रहेगा 2,3 रहेगा आपका, इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, और यहाँ पर रहेगा आपका, या दूसरे तरीके से ऐसे लिखेंगे 2,3 ऐसे रहेगा। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पर दिया हुआ है 2,3, इसका मतलब क्या समझते हैं? 2,3 है मतलब यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट को ही स्मॉल ब्रैकेट में लेते हैं। यहाँ ओपन ब्रैकेट है, उसी को ही स्मॉल ब्रैकेट में लेते हैं। तो यहाँ पर ई पॉइंट नहीं लेना है, लेकिन 3 को लेना। 3 क्लोज ब्रैकेट आपका है, इसको ऐसे छोड़ देंगे, इस तरह से लेंगे, यानी कि 2 को छोड़कर बाकी सब पॉइंट और 3 को भी साथ में लेना है। अब लास्ट स्टेज में क्या आपका है? 2,3 या ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, कहीं कहीं ऐसे लिखता है, ऐसे दोनों में से कहीं भी दोनों लिखा है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो आपको ये तो समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ 2 है, 2 यहाँ पर दिया है, 3 दिया हुआ है, मतलब क्या है कि 2 को भी नहीं लेना है, 3 को भी नहीं लेना है, लेकिन बीच का सभी पॉइंट को ले लेना है। इस तरह समझ में आप लोग को आया। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर
ओपन ब्रैकेट है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो यानी कि जो माइनस इन्फिनिटी पॉइंट नहीं लेना और इन्फिनिटी पॉइंट नहीं लेना, बाकी बीच का सभी नंबर लेना, इसको रियल नंबर दिखाया गया है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको दिया हुआ है -π/2 से π/2। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट दिया है, ओपन ब्रैकेट मतलब -π/2 π/2 नहीं लेना है। इसमें देखिए लाइन है तो -π/2 का लाइन नहीं सट रहा है, यहाँ भी जो +π/2 का लाइन नहीं टच कर रहा है, मतलब इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगा। आपको गारंटी इन्फिनिटी मिलेगा नहीं, इन्फिनिटी जाकर मिलेगा, इसलिए यहाँ पर क्या ओपन ब्रैकेट लिए हैं। और एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर -1 से 1 है, तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, मतलब कि साइन का वैल्यू जो होता है -1 भी होता है 1 भी होता है, दोनों वैल्यू होता है, ठीक है ना, इसलिए इस लिया गया। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लिया गया है। अब तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि ओपन ब्रैकेट कहाँ लेते हैं और क्लोज ब्रैकेट कहाँ लेते हैं। आप लोग अच्छे समझ में आएगा, डोमेन रेंज भी समझ में आ गया। डोमेन क्या होता है, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है वो डोमेन होता है, और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है वो रेंज होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, चैप्टर 2 क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा चैप्टर जो होता है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा चैप्टर है जो कि मैथ के लगभग सब चैप्टर में उपयोग होता है, अधिकतर सभी मैक्सिमम चैप्टर में इस चैप्टर का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला उपयोग होता है। ऐसा कहा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसका फार्मूला का यूज बहुत ज़्यादा है, हर जगह यूज है, चाहे फिजिक्स हो और मैथ में। फिजिक्स और मैथ में तो बहुत आयात फार्मूला का उपयोग करते हैं, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने से ज़्यादा इसका फार्मूला पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन चैप्टर को सिलेबस में पढ़ना है, जानना है तो अच्छे समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप बेसिक से, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग फंक्शन जानते हैं कि y = sin x लिखते हैं, या इसको लिखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री लिखना है तो हम लोग sin x = हम लोग y लिखेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो x = क्या हो जाएगा आपका sin इन्वर्स y। जब साइन इधर जाता है तो इन्वर्स में आ जाता है। उसी तरह से लिखते हैं हम लोग fx = y लिखेंगे तो x = क्या हो जाएगा आपका f इन्वर्स y। इस तरह से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लिखते हैं, कोई भी चीज़ को हम लोग इन्वर्स में लिखते हैं। एक चीज़ बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ऐसा देखते हैं बहुत लोगों को गलती होता है कि साइन इन्वर्स x, इधर साइन x का इन्वर्स, तो ये दोनों को सब एक समान समझ लेते हैं, जबकि दोनों का मीनिंग अलग होता है। ये हो गया साइन इन्वर्स x, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स फंक्शन हो गया, इसका मतलब इन्वर्स होता है, इसका इन्वर्स का मतलब होता है 1/sin x। तो ये दोनों इक्वल चीज़ नहीं है, दोनों डिफरेंट चीज़ है। साइन इन्वर्स x मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स फंक्शन होता है। ये सिंपल सा इन्वर्स होता है, जो माइनस पावर है वो नीचे आकर प्लस sin x होता है, इसलिए इसके बीच में कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, क्या है हम लोग को कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो फर्स्ट एक्सरसाइज दिया हुआ है उसमें हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना पड़ता है। एक प्रिंसिपल वैल्यू होता है, एक जनरल वैल्यू होता है। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है उसको निकालने के लिए हम लोग को कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन के अनुसार निकालते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब कुछ खास वैल्यू होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, उसको निकालना होता है। उसके लिए हम लोग डोमेन रेंज हम लोग देखते हैं कि किसका डोमेन साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, जितने भी फंक्शन है सभी का डोमेन रेंज का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। उसी के अनुसार हम लोग उसको हम लोग फाइंड करते हैं, उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। तो डोमेन रेंज हमको पता होना चाहिए, इसका डोमेन रेंज इन्वर्स फंक्शन का क्या क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताया साइन और टेन का इन्वर्स एग्जाम्पल दे के दिखाएं कि साइन का जो डोमेन होता है आपका -∞ से +∞, और रेंज होता है -1 से +1। टेन का दिखाया आपका कि जो डोमेन होता है आपका -π/2 से +π/2, और रेंज होता है आपका -∞ से +∞ के बीच में। अब उसी तरह क्या है डोमेन रेंज साइन इन्वर्स का आपको कुछ टेबल बना के दिखाते हैं, आपको वैल्यू याद रखना है कि डोमेन रेंज कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं। तो पहला आपका हुआ साइन इन्वर्स। साइन इन्वर्स का आपका जो होता है यहाँ पर आपका पहला दिया हुआ है, पहला आपको यहाँ लिखते हैं डोमेन, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है रेंज। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि डोमेन और रेंज में क्या क्या होता है। डोमेन होता है आपका -1 से +1 के बीच में। ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब आपको समझ में आ गया। क्लोज ब्रैकेट मतलब क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है -π/2 से π/2, आपको वैल्यू याद रखना है।
क्लोज ब्रैकेट का मतलब समझ में आएगा। क्लोज ब्रैकेट मतलब क्या होता है, यहाँ डोमेन हो गया -1 से 1 में और रेंज हो गया -π/2 से +π/2 के बीच में। सेकेंड में आता है आपका कॉस इन्वर्स। कॉस इन्वर्स में होता है -1 से 1 और इसका होता है 0 से π के बीच में रेंज होता है। फिर आपका आता है तीसरा में, थर्ड स्टेप में आता है आपका tan इन्वर्स। tan इन्वर्स में आता है रियल नंबर, रेंज जो डोमेन होता है आपका रियल नंबर होता है और रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो यहाँ पर देखिए ओपन ब्रैकेट है या स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है। ओपन ब्रैकेट मतलब कि इसमें -π/2 और π/2 आपको नहीं लेना है। फिर उसके बाद आपका आता है फोर्थ नंबर में सेक इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स आता है, सेक इन्वर्स में आपका अगर रियल नंबर और माइनस में आपका आता है -1 से 1। ये आपको रियल नंबर में सब वैल्यू लेना है, लेकिन सिर्फ क्या लेना है, -1 और 1 नहीं लेना है, क्योंकि इस वैल्यू पर नॉट डिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। नॉट डिफाइंड कोई नंबर नहीं होता है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। इसलिए सेक इन्वर्स में रियल नंबर मतलब कि सभी नंबर लेना है, सिर्फ -1 और 1 नहीं लेना है। उसी तरह से आपका होता है इसमें लेना है 0 से π/2 के बीच में लेना है नंबर, लेकिन एक वैल्यू नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है, π/2 नहीं लेना है। π/2 को क्या करना है, हटा देना। π/2 छोड़कर बाकी बीच का सब वैल्यू ले सकते हैं। 0, 90 डिग्री, 90 छोड़कर 40 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, 120 डिग्री, 40 सब ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ π/2 को नहीं लेना है। फिर उसके बाद आपका आता है पाँचवा में जो आपका आता है कोसेक इन्वर्स। इसमें क्या करते हैं, रियल नंबर लेना है। इसमें भी क्या है, -1 से 1 नहीं लेना है, ई वैल्यू को छोड़ देना है, बाकी वैल्यू लेना है। अब इसमें क्या है, -π/2 और यहाँ π/2 हो गया। ई जो वैल्यू को हम लोग को लेना है, लेकिन इसके बीच में एक वैल्यू 0 होता है, उसको नहीं लेना है। माइनस मतलब 0 को छोड़कर बाकी -π/2, -90 और +90 के बीच सब वैल्यू लेना है। ठीक है, अब चलते हैं 6 नंबर में आपका क्या आता है, कॉट इन्वर्स। कॉट इन्वर्स है, कॉट इन्वर्स में क्या करते हैं, इसमें आपको रियल नंबर लेना है और इसके 0 से π के बीच में लेना है वैल्यू। इसमें क्या है, ओपन ब्रैकेट आपका दिया हुआ है। इसमें ओपन ब्रैकेट मतलब समझ में आ रहा है, कहीं कहीं इसको लिखता है 0 से π, ऐसे लिखता है, दोनों का मतलब आपका सेम होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो आपको समझ में आया कुछ कुछ। साइन इन्वर्स में डोमेन -1 से 1 होता है और -π/2 से π/2 के बीच में। कॉस इन्वर्स में क्या होता है, इसका डोमेन है -1 से 1 और 0 से π। tan इन्वर्स में रियल नंबर तो सही वैल्यू लेना है और इसमें -π/2 से +π/2 के बीच में यहाँ पर आपको ओपन ब्रैकेट दिया हुआ है। फिर यहाँ सेक इन्वर्स दिया हुआ है -1 से 1, रियल नंबर मतलब सही वैल्यू लेना है, सिर्फ ई वैल्यू को दोनों -1 और 1 को छोड़कर। इसमें 0 से π के सब लेना है, π/2 को नहीं लेना है। इसमें रियल नंबर लेना है -1 और 1 को छोड़कर, और यहाँ पर -π/2 से π/2 लेना है, इसमें 0 का खाली सिर्फ छोड़ देना है। और कोट इन्वर्स में रियल नंबर है, 0 से π है, यहाँ पर 0 से π है, इसमें लास्ट में सिर्फ 0 आपको छोड़ देना है। यहाँ पर इसमें कोट इन्वर्स में सिर्फ 0 छोड़ देना है। ठीक है, सॉरी, 0 से π के बीच में लेना है, बस इतना ही। इसको कहीं कहीं लिख देता है आपको 0 से π स्मॉल ब्रैकेट में लिखता है। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1। अब एक्सरसाइज आपका है 2.1 NCERT मैथ। NCERT मैथ 2.1 है, क्लास 12 का टॉपिक है आपका है। एक्सरसाइज 2.1 NCERT का मैथ का क्लास 12 का आपका है। तो इसमें क्वेश्चन एक साइड से क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा पहले क्वेश्चन लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इन्वर्स 1/2। साइन इन्वर्स 1/2 इसका कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं लेट साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स 1/2 इक्वल टू हम लोग ले लिए एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, साइन इन्वर्स को उधर लेके जाएंगे। तो साइन इन्वर्स को उधर लेके जाएंगे तो इधर 1/2 बराबर हो गया आपका साइन एक्स, 1/2 बराबर आपका साइन एक्स हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं, इसको लिख सकते हैं कि साइन एक्स बराबर
1/2। अब आप देखिए, जो बहुत पहले हम आपको टेबल बताए हैं कि टेबल में कि 1/2 साइन कितने का वैल्यू होता है, तो आपको याद रखना है कि साइन 1/2 जो होता है π/6 का वैल्यू होता है। π/6 का 1/2 वैल्यू होता है, यानी कि π/6 मतलब साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू, जहाँ 1/2 यहाँ क्या लिखेंगे, साइन π/6 लिखेंगे। तो साइन x इक्वल टू हो गया साइन π/6। तो यहाँ पर साइन दोनों तरफ साइन दोनों तरफ साइन कैंसिल कर देंगे, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका π/6। अब एक चीज़ देखना है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू जो निकला है, जो मेरा रेंज दिया उसके रेंज के अंदर आता है कि नहीं आता है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है साइन इनवर्स का जो वैल्यू दिया हुआ है -90 से +90 के बीच में दिया हुआ है। जो आपका रेंज दिया हुआ है -90 से +90 के बीच में दिया हुआ है। और जो मेरा आंसर आया है रेंज, उसका साइन इनवर्स का जो रेंज दिया हुआ है -π/2 से +π/2 के बीच में दिया हुआ है हमारा। तो -90 से +90 के बीच में, अब हमारा आया 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब दोनों के बीच में, अगर 90 से छोटा है इसलिए 30। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6 आंसर। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो उसको वीडियो को बार बार बैक करके देखिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स -1/2 है। तो अब उसी तरह से हम लोग लिखेंगे, इधर में क्या लेंगे हम लोग, साइन इनवर्स 1/2 को इक्वल टू क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। तो साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 इक्वल टू साइन x। साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू आपका साइन x हो गया। तो साइन x इक्वल टू आपका हो गया -1/2, उल्टा करके लिख दिए। आप देखिए फिर वही क्वेश्चन आया कि 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो है पता है, टेबल में बताया है, थोड़ा देर पहले भी बताया अभी हम आपको कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है और साइन इनवर्स का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में, मतलब कि -90 से, यानी कि -90 से +90 के बीच में ही होना चाहिए, ना -85 87 नहीं होना चाहिए, इधर 91 और 92 भी नहीं होना चाहिए। जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग इसी के बीच में होना चाहिए। तो 1/2 किसका वैल्यू होता है, थोड़ा देर पहले बताए हम कि साइन माइनस को बाहर कर देंगे तो आपका आ जाएगा साइन π/6 वैल्यू हो गया। तो साइन कैंसिल, x इक्वल टू कितना हो गया, -π/6, यानी कि हमारा -30 है जो 90 से बड़ा है और +90 से छोटा है। तो यानी कि जो वैल्यू इसलिए लिखेंगे इसका आंसर इतना ही होगा, प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल टू वैल्यू इज -π/6, ये आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया हुआ है cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू हम लोग लेते हैं इसको y, तो सॉरी x लेते हैं, हर जगह x लिए इसलिए x लेते हैं। आप cos इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो √3/2 बराबर आपका होगा cos x। तो यहाँ पर cos x इक्वल टू लिखेंगे हम लोग √3/2। तो cos x हो गया, तो √3/2 cos कितना वैल्यू, कितना cos x का कितना का वैल्यू √3/2 होता है, जैसा कि हम पहले बताए होंगे। पिछले अगर नहीं आपको पता हो तो पिछली वीडियो में आप लोग देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपका। तो cos x इक्वल टू आपका होता है, cos x इक्वल टू, तो आपका होता है cos π/6 इक्वल टू होता है √3/2, मतलब कि cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, वैल्यू याद रखिएगा। तो जहाँ पर √3/2 है वहाँ क्या लिखेंगे, cos π/6 लिखेंगे। π/6 मतलब cos 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा cos x इक्वल टू cos π/6 हो गया। cos x इक्वल टू आपका हो गया cos π/6। तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा, तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है cos इनवर्स का होता है, जो रेंज प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज में होता है 0 से π के बीच में होता है, 0 से π के बीच में होता है। तो
π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री 0 से बड़ा है, 180 से छोटा है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू इसका डायरेक्ट होगा x = आपका हो जाएगा π/6। तो यही आपका आंसर होगा। प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, वैल्यू इज π/6 हो गया आपका। क्योंकि जो वैल्यू निकाले, हमेशा वैल्यू निकालते हैं तो चेक करना है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ रेंज में उसके अंतर्गत आता है कि नहीं, उसके बीच में आता है कि नहीं। अगर उसके बीच में नहीं आएगा तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा, उसके बाहर आएगा तो प्रिंसिपल वैल्यू उसके अंदर ही आना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। cos इनवर्स -1/2 तो इक्वल टू हम लोग लेंगे x। cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू x लिए, तो -1/2 इक्वल टू हो गया cos x। इसको उल्टा करेंगे तो cos x इक्वल टू हो गया -1/2। तो आप देखिए cos 1/2 cos कितने का वैल्यू होता है, तो आपको जैसा पहले ही बताया है फिर से बता देते हैं। cos इनवर्स -1/2 तो 1/2 cos कितने का वैल्यू होता है, जैसा हम पहले ही बताया है फिर से बताते हैं। cos आपका होता है π/3 बराबर होता है 1/2। cos π/3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। ठीक है, cos x इक्वल टू -1/2 आया तो 1/2, तो यहाँ पर जो जहाँ 1/2 यहाँ क्या पुट करेंगे -π/3, तो cos x इक्वल टू पुट करेंगे cos -π/3। ठीक है, सॉरी यहाँ पर नहीं, बाहर पुट करेंगे, क्या हो जाएगा cos -cos π/3 आपका हो गया। ठीक है, यहाँ cos आ गया, cos x इक्वल टू -cos π/3। अब देखिए cos का जो रेंज होता है आपका 0 से π/, के बीच में होता है। cos का जो रेंज होता है 0 से, cos इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से π के बीच में होता है। मतलब जो वैल्यू आपका आएगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव को हम लोग पॉजिटिव करना है। यहाँ पर जो वैल्यू आता है आपको 0 से 180 के बीच में होना चाहिए cos इनवर्स। तो cos x इक्वल टू -cos π/3 आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको निगेटिव को पॉजिटिव में कैसे करेंगे, तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि cos इनवर्स कौन कौन सा क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है। एक वीडियो हम स्पेशल वीडियो बनाए हैं, कुछ सम बेसिक पॉइंट्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री, वो वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो cos यहाँ पर माइनस cos है, तो यहाँ नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लेने के लिए बताया है π-θ। सेकेंड क्वाड्रेंट लेने के लिए बताया हुआ है π-θ होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू, यहाँ पर cos लेंगे, पाई ले लेंगे, थीटा की जगह पर क्या π/3 है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग π/3। तो यहाँ पर cos π-θ सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, इसलिए निगेटिव को सेकेंड क्वाड्रेंट लाने के लिए cos π-θ कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला था π-θ, मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है π-θ कर देते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो cos x इक्वल टू आपका हो गया cos, इसको पाई में से π/3 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2π/3। 2π/3 मतलब कितना डिग्री होगा, तो इसको निकाल के देख लेंगे। पाई का मान 180 डिग्री होता है बटे 3, तो यानी 6 बार में कटा 60 बार में, यानी कि 120 डिग्री। जो 120 डिग्री होता है 0 से पाई के बीच में, 0 से बड़ा है, 180 छोटा है, 120 डिग्री, यानी कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल वैल्यू इज 2π/3। आपका ये आंसर इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। tan इनवर्स 1 है, तो पहले एक एक करके तीनों का वैल्यू निकालते हैं। तीनों का वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में फाइनली हम लोग ऐड कर देंगे। तो हम लोग एक एक करके निकालने का वैल्यू हम अभी थोड़ा देर पहले सीख चुके हैं हम लोग कैसे निकालना है। सबसे पहले फिर से निकाल के दिखाते हैं। tan इनवर्स 1 इक्वल टू आपका हो गया x1 लेते हैं हम लोग, 3 है तो पहला को x1, दूसरा को x2 और तीसरा को x3 लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, tan इनवर्स है तो 1 इक्वल टू आपका हो गया tan x1, तो tan x1 इक्वल टू आपका हो गया 1। तो 1 किसका वैल्यू होता है, tan कितने का वैल्यू 1 होता है, तो हम फिर से बता देते हैं। tan π/4 का वैल्यू आपका 1 होता है, tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पुट कर देंगे हम लोग
10x1 इक्वल टू 10π/4 लिखेंगे। तो यानी कि x1 इक्वल टू आपका आ गया π/4 आ गया। फिर दूसरा वैल्यू निकालेंगे कॉस इन्वर्स -1/2 इक्वल टू x लेंगे। तो -1/2 इक्वल टू आपका हो जाएगा cos x2, यहाँ पर आ जाएगा cos x2। तो यहाँ पर cos x2 इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर -1/2। तो 1/2 cos कितने का वैल्यू होता है पहले ही बताए हैं सॉल्व करके, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं आपको। तो cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पुट करेंगे cos x2 इक्वल टू cos π/3। तो x2 इक्वल टू आपका हो गया x2 इक्वल टू आपका हो गया π/3। सॉरी यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर माइनस लेंगे। अब देखिए माइनस में जब आता है तो हमें ध्यान देना पड़ता है कॉस का जो रेंज होता है आपको आप समझना है कि कॉस का जो रेंज होता है आपका कॉस इन्वर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई के बीच में होता है। जो कॉस का रेंज होता है 0 से पाई के बीच में होता है, मतलब कि जो एंगल का वैल्यू लेना है पॉजिटिव लेना है, जबकि यहाँ पर मेरा क्या रहा निगेटिव आ रहा है। तो फिर से उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे जैसा बताएं पहले भी सॉल्व करके बताए ही थे आपको। तो यहाँ लेंगे cos x2 बराबर जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा लेते हैं। तो cos यहाँ लेंगे पाई माइनस π/3 लेंगे। तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका cos x2 बराबर आपका आ जाएगा cos 2π/3, यानी कि x2 बराबर आपका आ गया 2π/3 आपका आ गया। इसे सॉल्व किए। अब यहाँ पे x1 इक्वल टू π/4 आया तो इसका जो 10 का रेंज होता है आपका 0 से -π/2 से +π/2 के बीच में। तो सेम 10 की तरह साइन की तरह होता है। -π/2 से मतलब कि जो वैल्यू आता है -90 +90 के बीच में होना चाहिए। तो 45 डिग्री 90 से छोटा है। अब चलते हैं तीसरा स्टेप में क्या आपका है साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू लेंगे सेम इस तरह x3 लेंगे हम लोग। तो यानी कि आपका आ जाएगा -1/2 इक्वल टू साइन x3। तो साइन x3 इक्वल टू आपका आ जाएगा -1/2। तो x3 इक्वल टू आपका आ गया साइन x3 इक्वल टू साइन कितने का वैल्यू होता है साइन π/6 का वैल्यू होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स का भी रेंज होता है -π/2 से +π/2 के बीच में रेंज होता है, मतलब इसके बीच में होना चाहिए। तो यानी कि आपका आ जाएगा x3 इक्वल टू आपका हो गया -π/6 हो गया, यानी कि -30 डिग्री हो गया। तो -90 से बड़ा है और 90 से छोटा है, दोनों के बीच में आपका आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो 90 से बड़ा है और बड़ा -90 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो -π/6 हो गया। अब हम लोग सिंपल सा सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1, इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपल से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ वैल्यू सबसे पहला वैल्यू क्वेश्चन फिर से लिख देते हैं आपको क्या है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसका तीनों का वैल्यू निकाले। tan इनवर्स 1 का वैल्यू निकाले π/4, इसका वैल्यू निकाले 2π/3, अब इसका वैल्यू निकाले -π/6। -π/6 आपका है। सिंपल सा तीनों को जोड़ेंगे। अब हम इसको एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बगल में निकाल के भी दिखा देते हैं। 4, 3 और 6 का एलसीएम आपका होगा 2 से 2 2 जा 4, 3 2 3 जा 6, फिर 3 से लेंगे तो 2 1 1, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 12। तो जो एलसीएम आया आपका 12 आया। तो 4 3 जा 12 3 आया, तो 3 पाई। 3 4 जा 12 हो गया 4, तो 4 2 जा 8 पाई हो गया। -6 2 जा 12, 6 दूनी 12, तो 2 पाई हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका आ गया यहाँ पर 8 3 11, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 π/12। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि
3π/4। इस तरह से आंसर, इस तरह से आपको जो क्वेश्चन हम कुछ एग्जांपल लेके बताया आपको, इस तरह से आप लोग सभी क्वेश्चन को एक्सरसाइज 2.1 जो एक्सरसाइज आपका है ट्रिग्नोमेट्री का, एक्सरसाइज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का 2.1 का सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। पहले इसको पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, साथ साथ सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद एग्जाम्पल से शुरू कीजिए। एग्जाम्पल से शुरू करके आप लोग करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि इस एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन आपका पूरी तरह से बन जाना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर बताएंगे, उसको भी सॉल्व करके आपको वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।